सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 18। जैसे सबकी चाह संसारी पदार्थों में जन्म जन्म से चली आती है, ऐसे ही परमार्थ की भी होवे तब कुछ काम इस जीव का बने। वचन 19। यह संसार जो कि उजाड़ है, इसको बस्ती समझ रखा है, और उसके पदार्थ जो कि नाशमान हैं उनको सत्य जानते हैं, और जो इसमें सत्य है उसकी खबर भी नहीं है। तो क्यों कर इस जीव का गुजारा होवे और कैसे सत्संग में लगे। वचन 20। जीव को संतों के संग का अधिकार ही नहीं है। कुछ काल सत्संग करे तो अधिकारी यहाँ के बैठने का होवे, और बहुतेरा समझाओ पर अपनी बुद्धि की चतुराई पेश किए बिना मानता ही नहीं है, और यहाँ बुद्धि का काम नहीं है। यह मार्ग तो प्रेम का है, सो प्रेम बिना सत्संग के कैसे आवे, और सत्संग में काल लगने नहीं देता है। फिर जीव भी लाचार है, इसका बस नहीं है। वचन 21। संतों से ऐसी प्रीत करनी चाहिए जैसे जल मछली की प्रीत है। ऐसी प्रीत जिसने संतों से करी तो वह उनका प्यारा हुआ, और वही जगत से न्यारा हुआ। वचन 22। मन को और गुरु को सन्मुख खड़ा करे, उस वक्त जो गुरु का हुक्म माना तो मन को मारा, और जो मन के कहने में चला तो गुरु से बेमुख हुआ। सो जिसको दर्द है वह तो गुरु को ही मुख्य रखेगा, और जिसको खौफ नहीं है वह मन की लहरों में बहेगा। वचन 23। संतों की वाणी का पाठ करने और याद करने से कुछ नहीं होगा जब तक कमाई न होगी। इस वास्ते जो वचन सुनो उसकी कमाई करो, नहीं तो सुनना और समझना बेफायदा है। वचन 24। जैसे आजकल के जीवों की प्रीत व्रत और तीर्थ और मूर्ति में है, उसका चौथा हिस्सा भी सतगुरु के चरणों में नहीं। इस सबब से इनके अंतर में कुछ नहीं धसता है। सुने तो ऊपर से, और दर्शन करें तो ऊपर से, नाम लें तो ऊपर से। जो सद्गुरु पूरे मिलें तो सब द्वारों से अंदर में धसावें। बिना सद्गुरु के किसी की ताकत नहीं जो अंतर में धसावे। वचन 25। जब तक अपने वक्त के पूरे गुरु की टेक न बांधोगे, कभी 84 से नहीं बचोगे। जो पिछले संतों के घर के हो और संतों की टेक रखते हो, और अपने वक्त के पूरे सद्गुरु पर भाव नहीं है और उनका वचन नहीं मानते हो, तो भी 84 से नहीं बचोगे। क्योंकि पिछले जो संत हो गए हैं उनका भी यही हुक्म है कि वक्त के पूरे सद्गुरु की शरण लो तो कारज होगा। वचन 26। इस मन मस्त को वही बस करेगा जिसको सच्ची चाह मालिक के मिलने की है। जैसे मस्त हाथी जंगल में फिरता है और जिधर चाहे उधर चला जाता है, कोई नहीं रोकता है। और जब हाथीवान का अंकुश उसके ऊपर लगा, तब वही मस्त हाथी बादशाह की सवारी में आया और सुख से रहने लगा। इसी तरह जो गुरमुख हैं वही महल में दखल पावेंगे, और जो निगुरे हैं वह 84 जावेंगे। इससे जहाँ तक हो सके गुरुमुखता करने में मेहनत करनी चाहिए, और गुरु पूरा होना चाहिए। वचन 27। जो कुछ हम कहते हैं और सुनाते हैं वह मुझी जीवों के अधिकार के है। इस वक्त कोई पूरा अधिकारी नजर नहीं पड़ता है। जो बड़े परमार्थी कहलाते हैं वह सैकड़ों चेले करते हैं,
और चाहे गृहस्थी होए चाहे भेक, विचार माला पढ़ाकर ज्ञानी बना देते हैं। सो ऐसे गुरु और चेले दोनों भ्रम में पड़े हैं। उनको सिवाय अहंकार के और कुछ हासिल न होगा। और जो गुरु नानक के घर में हैं उनका यह हाल है कि ग्रंथ साहब को पोट बांध कर रख लिया है और आरती उतारते हैं और दंडवटे करते हैं और बहुत रोज तक ऐसा किया, पर ग्रंथ में से यह आवाज़ नहीं आई कि नाम चित्त आवे और सुखी रहो। और यह नहीं ख्याल करते हैं कि ग्रंथ साहब में सतगुरु संत की महिमा है, उनका भी खोज करना चाहिए या नहीं। और जो वचन गुरु ने इस वक्त के वास्ते फरमाया है उसको नहीं मानते। जरा पहले विचारो कि जब गुरु नानक प्रकट हुए थे तब ग्रंथ कहाँ था, और उन्होंने अपने ही वचन से जीवों को समझाया होगा। इससे यह जाहिर है कि ग्रंथ की ताकत नहीं है कि संत बना देवे, और संत ग्रंथ के आश्रय नहीं है। और संतों को ताकत है कि संत बना देवे और जब चाहे तब ग्रंथ रच लेवे। और बहुत से ऐसे हैं कि जिन्होंने 100 बार पाठ किया पर यह ख्याल में न आया कि ग्रंथ में क्या वचन लिखा है। ऐसे पाठ करने से कुछ काम न होगा। संत सद्गुरु का खोजना लाजिम है कि जो सब भ्रम को मिटावें, सिवाय इसके 84 से बचने का कोई उपाय नहीं है। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, सिलसिला वचन 6। सार वचन छंदबंद, वचन 41, शब्द नंबर 13 के अर्थ लिखे जाते हैं। सोदत सुरत शब्द धुन अंतर, घटत तिमिर नववासी। अभ्यासी सुरत शब्द धुन छाट कर पकड़ती हुई नव में पहुंची और नीचे के अंधकार से न्यारी हो गई। चमकत चाप धनुष गति न्यारी, कंज जो छिटकत उजियासी। इस तौर से तीर की भाल के मुआफिक चमकती हुई तीसरे तिल से, जो कि धनुष स्थान है, पार होकर ज्योत का प्रकाश देखने लगी। धनुष स्थान इस सबब से कहा कि दोनों आंखों से धारें कमान के मुआफिक निकलती हैं। गगन गंग धारा उठ धावत, होत जहाँ निर्मल गति श्वासी। अब वहाँ से अर्थात सहज दल कमल से सुरत की धार, जो कि गंगा की धार है, गगन की तरफ को दौड़ी, जहाँ पहुंचकर प्राण निर्मल होते हैं। जमुना तीर शाम खुल खेलत, गोप गूंजरी करत मिलासी। और रास्ते में यमुना के किनारे अर्थात बाईं तरफ मन खुलकर सैर करता जाता है और सूरज भी उसके विलास को देखती जाती है। गोपी रूप गूंजरी अर्थात सूरत जो इंद्रियों से न्यारी हो गई है। जसुदानंद कंस रिपु सुंदर, धमक सुनत तजासी। और वही मन जो कि कृष्ण है, ऊपर की आवाज सुनकर जगत की आस छोड़कर धूमत अधिक धधक धुंधावत पावत काल तरासी। निहायत धूमधाम के साथ धुन की धत्कार पकड़कर ऊपर को दौड़ता है और काल मुरझाता जाता है। विमल लगे जहाँ घोर अखाड़ा, खोजत रही नाम गति पासी। चढ़ते चढ़ते सूरत विमल नगर अर्थात शून्य में, जहाँ हंसों के अखाड़े जमा हैं, पहुंची और नाम की गति वहाँ खोज कर अच्छी तरह से पहचानी। मीन मान सर भवर कंज पर भृंगी होत समझ गुंतासी।
फिर सूरत मछली की तरह मानसरोवर में और भंवर की तरह गुफा में सैर करती हुई सत्यलोक में पहुंचकर भृंगी अर्थात सदगुरु स्वरूप की गति को प्राप्त हुई। राधा स्वामी उठत धाम धुन बैठ मगन अविनाशी, और वहाँ से राधा स्वामी धाम में राधा स्वामी धुन सुनती हुई पहुंचकर मगन हो गई और अविनाशी रूप होकर वहाँ विश्राम किया। बचनार्थ, सब जीवों को जो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के बाल बच्चे हैं, अपने निज घर और सच्चे माता पिता की सुध लेकर चलने और उनके चरणों में पहुंचने का जतन करना चाहिए। इस दुनिया में हर एक शख्स की मन में अपने घराने और बाप दादे की बड़ाई का बड़ा ख्याल और मान रहता है। फिर जबकि ये बात मालूम हुई कि हम सब पुरुष और स्त्री कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के बाल बच्चे यानी पुत्र और पुत्री हैं, तब किस कदर खुशी और शांति हमारे मन में अपने ऊंचे कुल और सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल की बढ़ाई की पैदा होनी चाहिए कि जिसके सामने और खुशी और मान सब ऊंचे नजर आवेंगे। जब इस बात का कि हम सब कुल सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल के बाल बच्चे हैं थोड़ा बहुत यकीन दिल में आवेगा, तब जरूर हमारे मन में कुल जीवों की तरफ थोड़ा बहुत प्यार भाई बहन के मुआफिक पैदा होगा, और चाहे जाहिर में उसका बर्तावा हर एक से हर वक्त और हर जगह इस समझ के मुआफिक न हो सके, पर मन में ख्याल इसी किस्म के प्यार का थोड़ा बहुत ज़रूर रहेगा, और दिल से वो शख्स हर एक का हितकारी बना रहेगा और अपने मतलब के वास्ते या बगैर ज़रूरत खास के जिसमें बहुत से जीवों का आराम और फायदा नजर आवे, किसी को मन और वचन और कर्म करके नुकसान या तकलीफ पहुंचाने का इरादा न करेगा। सिवाय इसके जब ऐसा शख्स कि जिसने अपने तय और सबको राधा स्वामी दयाल का बाल बच्चा समझा है, संत और महात्माओं की वाणी और वचन पढ़ेगा या सुनेगा या संत गुरु के सन्मुख पहुंचकर उनके दर्शन करेगा, तो जरूर उसके दिल में ये इरादा पैदा होगा कि जहाँ तक बने और जिस तरह हो सके अपनी चाल ढाल और रहने और समझ बूझ ऐसी दुरुस्त करे कि जिसमें सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु प्रसन्न होकर इस पर दया करें और अपने चरणों में लगावें और इसको ऐसी ताकत बख्शें कि दिन दिन इसके संसारी अंग और हालत बदलकर परमार्थी रंग गहरा और पक्का चढ़ता जावे। ऐसे शख्स पर कुल मालिक और संत सद्गुरु जरूर दया फरमावेंगे, यानी उसके मन में परमार्थ और उसकी कमाई करने का शौक पैदा करके उसका मेल सत्संग से लगा देंगे, जहाँ की वो सच्चे परमार्थ यानी प्रेमा भक्ति की रीति और बर्तावा समझकर और सच्चे और कुल मालिक की महिमा और भेद सुनकर सूरत शब्द मार्ग की कमाई में जो कि संतों की निज जुगत वास्ते पहुँचाने जीवों के निज घर में है लग जावेगा, और दिन दिन विकारी अंग और स्वभावों को छोड़ता हुआ निर्मल होकर एक दिन अपने सच्चे माता पिता के चरणों में पहुँच जावेगा। जैसे ये शख्स संत सद्गुरु की दया लेकर अभ्यास करता जावेगा, उसी कदर उसको अंतर में मेहर और दया के पर्चे मिलते जावेंगे कि जिससे इसके मन में यकीन
कुल मालिक की बड़ाई और समर्थता और उसके घट में और हर एक जगह मौजूद होने का बढ़ता जाएगा, और उसके साथ प्रीत भी चरणों में दिन दिन बढ़ती जाएगी, और नित्य नई उमंग और प्रेम घट में जागता जाएगा कि जिसके सबब से कुल मालिक और संत सदगुरु के चरणों में प्यार और भाव और कुल जीवों की तरफ दया भाव बढ़ता जाएगा, और शुभ अंग और स्वभाव आप ही आप उसके मन में पैदा होते जाएंगे, और प्रेमी और भक्तजन और साधजन महाप्यारे लगेंगे, और उनकी और सदगुरु की सेवा और खिदमत करने को मन में नई नई उमंग पैदा होंगी। मालूम होवे कि दुनिया में भी जब किसी की शादी होती है तब पुरुष और स्त्री को आपस में किस कदर प्यार और अपनी ससुराल वालों में कैसी मोहब्बत और उनको राजी रखने की किस कदर चाह मन में फौरन पैदा हो जाती है। फिर जो परमार्थ में किसी को इस बात का यकीन हुआ कि राधा स्वामी दयाल कुल मालिक और सर्व समर्थ और सब जीवों के सच्चे माता पिता हैं और सब जीव उनके निज बच्चे हैं, तो जो उसके मन में राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु के चरणों में जो उनके निज भेदी और उनसे मिलाने वाले हैं प्रीत और भाव जागा और कुल जीवों की तरफ दया भाव पैदा हुआ, तो ये कुछ अचरज की बात नहीं है, बल्कि ऐसी हालत का पैदा होना फौरन वक्त आने यकीन के ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये निशान और सबूत यकीन का है, और जो ऐसी हालत न होवे तो जानना चाहिए कि उसके यकीन में किसी कदर कसर है।